हेलो महीन। प्रतिभा बोलो। मुझे आपसे मिलना है अभी। क्या? अभी तो बारात के लिए निकलने ही वाले हैं, मंडप के लिए इनफैक्ट। इतना अर्जेंट नहीं होता महीन तो मैं कभी नहीं बुलाती। प्लीज आ जाइए ना। पर कहाँ? आप छत पे आ जाइए। छत पे? अरे इतने सारे लोग हैं चारों तरफ। मैं हेलो हेलो शादी करके सूली पे चढ़ना तो सुना था, ये तो पाइप पे चढ़ना पड़ रहा है बेटा महेन। थैंक यू महीन। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो महीन, मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। क्या क्या? हाँ मतलब महीन, कौन ऐसे घुट घुट के जीता रहे, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा महीन। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फेरे होने में 3 घंटे बाकी हैं अब, तो तुम्हें ये सब सोच रहा है? क्या पागल हो गई हो क्या प्रतिभा? प्लीज अब आप सबसे जाकर ये कह दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। और कुछ ना कुछ कह दीजिए, लेकिन हाँ मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ शादी तुम तोड़ रही हो, इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं? सवाल ही पैदा नहीं उठता। ठीक है, फिर आपको अगर कुछ नहीं बताना है तो मैं ही कुछ करती हूँ। मैं ही सबसे जाकर कह देती हूँ कि अब ये शादी नहीं हो सकती। यार मैं माँ को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको क्या जवाब दूंगा अभी मैं? ये क्या सूझा तुम्हें ये लास्ट मोमेंट पे? शादी एक लड़के की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है। एक दिन जो सिर्फ उसका होता है, जब सबकी नजरें उसकी तरफ होती हैं। एक दिन जब सब उसके मुताबिक होता है। आपके एक इशारे पे 50 लोग भागने को तैयार होते हैं। तो क्या सिर्फ इस वजह से ये एक दिन एक लड़की का सबसे खास दिन बन जाता है? नहीं, कारण तो कोई और होता है। ठीक उसके बगल में खड़ा हुआ उसका पति, जिसका वहां होना एक प्रॉमिस होता है कि जिंदगी तो यहाँ से शुरू होने वाली है। जो मांगा सब मिलने वाला है, सब मिलता भी है। पति का प्यार, बच्चों का दुलार। पर फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सब बदलता जाता है। रह जाती है तो बस एक रोटी। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हुआ है, झूठ मत बोलना। ये कहानी है मेरी, आपकी, हम सब की और हमारी प्रतिभा की भी।
क्या प्रतिभा, मुश्किल से तो सोने का टाइम मिलता है, जानबूझ के डिस्टर्ब करती रहती हो। क्या नींद की धज्जियां उड़ाई है इस बीवी ने अपने पति की? पक्का प्लानिंग करके गिराया होगा। सोचा होगा ग्लास यहीं रखती हूँ, सुबह हाथ मार के गिरा दूंगी, पति देव की नींद उड़ा दूंगी। मुर्गा बांग भी बाद में देता है, प्रतिभा उससे पहले उठ जाती है। सबसे लेट सोने वाली और सबसे पहले उठने वाली। जैसे मंदिर में 8 हाथों वाली देवी होती है ना, वैसे ही हर घर में एक अष्टभुजाओं वाली प्रतिभा जैसी एक देवी भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मंदिर की देवी को सब पूजते हैं और इस देवी को कोई पूजता भी नहीं है। आपके घर की देवी आप ही हैं, और कोई आपको नमस्कार करे ना करे, आप खुद को कर लीजिए नमन। अनमोल बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अनमोल उठो बेटा। ये क्या ऐसे बासी मुंह कोई फोटो खिंचवाता है भला? नहीं मॉम, अपडेट कर रहा था कि मैं उठ गया। अरे अनमोल फोन तो यहाँ छोड़ दे, कि इसे भी साथ में नहलाएगा। मॉम अपडेट करूंगा कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, और जमाने में कुछ और भी काम है किचन के सिवा। अच्छा जी। अरे बहू, काशी नाम है इनका, पर इनकी आवाज में बनारस का संगीत नहीं, बनारसी सांडों की हुंकार होती। गलत मत समझिए भाई, ये कोई एक्स्ट्रा डरावनी सांस नहीं है, बस एक सांस है जो अपने आप में एक डरावनी चीज है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, बहू की गलतियां निकालना। सो रही थी क्या? एक हमारी सास थी, गलती से राल भी गिर जाए तो हथेली मुंह के सामने कर देती थी मैं। अरे चाय मिलेगी कि नहीं इस घर में आज? मैंने आपकी चाय बनाकर ही रखी थी, बस आपको देने ही आ रही थी कि देखा आप मंदिर गई हुई हैं। मंदिर ही गई थी ना, दुनिया से तो नहीं गई। अरे दुमका वाली, तेरे जो ये लक्षण है ना, याद रखे भगवान सब देख रहा है। तेरी भी बहू आएगी और वो नाच नचाएगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अब जा गरम करके ले आए से। अभी ले। धन्य हो सासू माँ, धन्य हो तुम, जुग जुग जियो। बहू का ऐसे ही बिना दांत गढ़ाए खून पियो। अब तो ये देखना है कि चाय में कितनी नुक्स निकालती है ये। माँ जी क्या हुआ? अरे ये पूछ रही क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा, जीभ जल गई मेरी, आग ही भर के ले आई। अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तुम मुझसे? सॉरी माँ जी, मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगी। लाइए मैं फिर से बना लाऊं। ले, इतने सालों में तो ध्यान नहीं रखा, अब क्या बट में पल फूटेंगे तुझमें जो मैं ध्यान रखेगी। अरे जा, ऐसे खड़ी होकर देखती रहेगी तो तेरी नजर लग जाएगी मुझे। जब देखो सिर पे आके खड़ी हो जाती है। सूखी पर नरम रोटी सासू जी के लिए, घी वाली रोटी अनमोल और संजीव के लिए, ऑलिव ऑयल में पीहू के लिए, चॉकलेट वाला दूध अनमोल के लिए, सादी पर कम मीठी और कम गरम चाय माँ जी के लिए। इस बार माँ जी की जीभ नहीं चलनी चाहिए। सफेद मक्खन बड़ों के लिए, पीला वाला बच्चों के लिए, टिफिन बॉक्स। बच्चों का टिफिन बॉक्स भी रेडी है। और ये महीन के लिए। अरे वाह, पति के लिए स्पेशल रोटी, एक्स्ट्रा आलू, एक्स्ट्रा मिर्ची, वाह एक्स्ट्रा करारी भी की जा रही। देखते हैं पतिदेव को इन सब एफर्ट्स का पता भी चलता है कि नहीं, या बस खा के और गुर्रा के निकल ही जाएंगे अग्रवाल साहब। सब ठीक है।
ये पीहू कहाँ रह गई? कब से नजर ही नहीं आ रही है। आई डोंट नो पीहू, बहुत रिस्की है। अगर घर में किसी को पता चला, खास करके तुम्हारे मम्मी या पापा को। चाची डोंट वरी, घर में किसी को भी इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मैंने तो ये पता किया है कि पापा आज पूरा दिन ट्रेड यूनियन की मीटिंग में जाने वाले हैं। और आपको तो पता है ना, मॉम को किचन के अलावा और किसी चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये कर रही हूँ। थैंक यू सो मच चाची, थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट चाची। ये है प्रतिभा की बेटी पीहू। कहते हैं जब लड़कियां बड़ी हो जाएं तो वो अपनी माँ की सहेली बन जाती हैं, पर इनको माँ नहीं चाची से दोस्ती करनी है, क्योंकि चाची कूल है और माँ तो ही रोज की दाल रोटी। पीहू, जी माँ, कुछ काम था आपको? नाश्ता तैयार है, चलो। ठीक है माँ। आ जाओ। जी चाची, वो अब मुझे नीचे जाना चाहिए, नाश्ता तैयार है, नहीं तो सब कहेंगे कि सुनिधि कुछ काम नहीं करती। अरे दीदी, आप भी ना मुझे बुला लेती। सुनिधि, तुम्हें पता नहीं लगेगा इसीलिए मैं। अरे आप आराम से बैठिए, बताइए नाश्ते का क्या काम बचा है, मैं करती हूँ। लेकिन हेलो, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। अगर ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। गर्मा गर्म आलू के पराठे बने हैं, फ्रेश फ्रेश बटर के साथ। दीदी दीदी, बटर तो है ना? हाँ, चुड़ैल की टाइमिंग कभी ऑफ नहीं होती, हमेशा तभी दर्शन देती है जब सारा काम खत्म हो गया हो। दूसरों के काम का क्रेडिट लेना ये इसकी पैदाइशी खूबी है। वैसे दीदी आप ना बहुत लकी हो, सिर्फ हाउसवाइफ हो, आपको तो सिर्फ किचन संभालना पड़ता है। मेरे लिए तो बुबू, बुटीक और घर को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। आप ही का सहारा है दीदी, वरना मुझसे अकेले ये सब कहाँ होता। हाय भाभी। हाय सुनिधि। हाय माँ जी, आई। भाई साहब नहीं नजर आ रहे? Good morning, everyone. बस ये। हाँ बेटा, सही सही बता, किसके हाथ के पराठे ज्यादा अच्छे, बीवी के हाथ के या माँ के? लो, गई भैंस पानी में, क्रेडिट देवरानी ले गई, तारीफे बुढ़िया सास ले जाएगी। इन प्रतिभाओं को अक्ल कब आएगी? सीधी साधी गाय कसाई बाड़ी जाए। अब कैसे बोलेगा मुन्नू, बीवी के आने से तो माँ का मोल कम हो ही जाता है। तेरी कथा ना या दुनिया की रीति यही है? अरे माँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला आपसे अच्छे पराठे कहाँ बना सकती हूँ? आप तो सबसे अच्छे पराठे बनाती हैं। प्रतिभा बिल्कुल सही कह रही है माँ, आपको कुकिंग में कौन हरा सकता है? बस बात सिर्फ इतनी है कि इस उम्र में आपको कुछ भी कह के परेशान करने का मन नहीं करता। बेटा, मेरे बेटे एक बार कहे तो 1000 बार बना के दूं। माँ, मुझे तो आज भी आप ही के हाथ का खाना खाने का दिल करता है। आप एक काम क्यों नहीं करती?
कल से मेरे लिए गर्मा गर्म कुछ अच्छा किचन में बना दीजिए। हाँ बेटा, बुढ़ापे में अपनी माँ को किचन की भट्टी में झोंक दो, बस यही कसर रह गई थी ना, ताकि मेरी बहुओं को और आराम मिले। मैं सुनिधि को नहीं कह रही हूँ, वो तो कमाने में ही वैसे लगी रहती है। क्या पालेबाज सास है, छोटी बहू से डर लगता है तो सारा कूड़ा प्रतिभा की तरफ फेंक दिया। और प्रतिभा, उसने कसम खा रखी है कभी कुछ न बोलने की। यही तो है दुविधा सब गृहिणियों की। जब तक आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगी तो दुनिया क्या खाक आपको रेस्पेक्ट करेगी। अच्छा प्रतिभा जी जी, आज ना मैं ट्रेड यूनियन की मीटिंग में बिजी रहूंगा। ना कोई गुड बाय, ना कोई स्माइल, रूखा सा ट्रेड यूनियन की मीट। ये महीन कोई 80 साल का बुढ़ा नहीं है, अरे भाई 40 साल का जवान है। पर पता नहीं शादी का वो रोमांस कहाँ गया, जब पतिदेव को दुकान पे भेजना भी रोमांस का एक हिस्सा था। अरे 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 भाभी, ये क्या? सबके लिए गर्मा गर्म और खुद बचा कुछ खा रही हो? अब नहीं खाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा ना शालू। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये छोड़िए। नहीं नहीं, ये खाइए, स्पेशल आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। गलत कहा है जिसने भी कहा है कि औरत की बेस्ट फ्रेंड डायमंड्स होते हैं। औरत की बेस्ट फ्रेंड उसकी मेट होती है। वही सुबह शाम के बर्तनों में उसकी मेहनत की खुरचन भी देखती है और समझती भी है। नहीं नहीं, तू जा, मैं लेती हूँ। ऐसे ही दिन बीत जाएंगे, ऐसे ही उसके दिन बीतते आए हैं। तब से जब तक उसे याद है इसमें सब ठीक है, पर फिर भी कुछ तो गलत है। शायद उसका ये भूल जाना कि वो वही लड़की है जो जिंदगी से भरी हुई थी, शरारतों से भरी हुई थी, जो खुद से प्यार करती थी। शादी के मंडप पे उसने भगवान से जो मांगा उसे मिला, पति का प्यार, बच्चों का प्यार। पर गलती उसने ये की कि अपने लिए अपना प्यार मांगना भूल गई। अब उसके घर वाले चाहे तो उसे प्यार करते हैं और जब ना चाहे तब क्या आपको नहीं लगता कि प्रतिभा को, हम सबको एक बदलाव की जरूरत है, एक ऐसे तूफान की जो प्रतिभा की, आपकी जिंदगी पे चढ़ी मिट्टी को उड़ा दे? शालू, अरे लगता है बारिश होने वाली है, तू जल्दी से ऊपर का सामान नीचे ले आ। पीटीएम? पीहू का आज पीटीएम है। भाभी मैंने सारा सामान ले लिया है। और वो भाभी ये क्या है? शालू, ये पीहू का पीटीएम पेपर है। इसमें लिखा है कि आज उसके स्कूल में पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग होने वाली है। पता नहीं वो ये बात अपने पापा से बताना कैसे भूल गई। अरे भाभी, पीहू कुछ नहीं भूलती, आप भूल गई होगी, उसने बताया होगा। नहीं शालू, मैं नहीं भूली हूँ। उसके पापा आज पूरे दिन ट्रेड यूनियन की मीटिंग में फंसे हुए हैं। मुझे डर इस बात का है शालू कि अगर वो बताना भूल भी गई है तो कहीं उसे स्कूल में डांट ना पड़ जाए। तो भाभी आप चले जाइए ना। मैं? हाँ आप जाइए ना, क्या होता है, आप उसकी मम्मी हो ना। शालू, मैं कैसे जाऊंगी उसके स्कूल? मतलब मैं आज तक पीहू के स्कूल कभी गई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता शालू कि वहां जाकर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बात करनी है।
मैं कैसे जाऊं? बचपन में तो आप जाती थी ना स्कूल, और इतने सालों में क्या फर्क पड़ जाएगा। और पीहू को भी चौंका देना कि माँ आ गई है, वो भी हैरान हो जाएगी। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? कहीं पीहू को बुरा लग गया तो? जाओ प्रतिभा, स्कूल जाओ। आज वहां तुम्हारा सामना एक नई सच्चाई से होगा। हो सकता है वो सच्चाई तुम्हारा दिल तोड़ दे, पर वही सच्चाई तुम्हें एक नई ताकत भी देगी जो तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन सकती है। हे पियो, किसका वेट कर रही है? मॉम का। वाओ, तेरी मॉम आ रही है। आई वॉन्ट टू मीट हर। या श्योर। मॉम, आ गई मेरी मॉम। रुको मैं तुम लोग को मिलाती हूँ। हाय पीहू बेटा। मम्मा चले ना, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। गाइस, शी इज माई मॉम। कोई बात नहीं प्रतिभा, आज तो आंसू टपका ले, पर ये दिन बहुत दिन नहीं रहेंगे। ये दिन बदलेंगे और इन्हें तू खुद बदलेगी।